तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी मानहानि केस में राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका राहुल गांधी की उसको खारिज कर दिया है और जो सजा है 2 साल की वो बरकरार रहेगी। साथ ही उनकी जो संसद सदस्यता गई थी, अयोग्यता जो थी उसकी, वो भी बरकरार रहेगी। विनोद शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, सीधा अब उनका रुख करते हैं। विनोद जी, यहां गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, खारिज कर दिया है इस याचिका को, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक लंबी लड़ाई राहुल गांधी के सामने इस वक्त। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो तफसील तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो लॉ उसकी डिटेल्स आ गई हैं थोड़ी, जो हम आपको बता सकते हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने बताया, हाईकोर्ट ने कहा है कि ये सुस्थापित सिद्धांत है कि दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है, बल्कि एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। अयोग्यता केवल सांसद विधायकों तक सीमित नहीं है। इसके अलावा आवेदक के विरुद्ध लगभग 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। इस शिकायत के बाद भी उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज की गई। शिकायत वीर सावरकर के पोते ने दर्ज कराई। ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने कही हैं। देखिए, बात यह है कि आजकल की जिस तरह की राजनीति है उसमें आप विभिन्न प्रकार के केसेस अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ला सकते हैं। सवाल बड़ा यह है कि लिटिगेशन पब्लिक लाइफ में कितना सार्थक है, क्या करना चाहिए, क्या जिस तरह की सलाहियत, जिस तरह की सिविलिटी नेताओं को रखनी चाहिए वो हर पक्ष के नेता रख रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी को इस सबसे नुकसान हो रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भारत की जिस तरह की राजनीति है उसमें तो राहुल गांधी को फायदा होगा इस सब भारत से, क्योंकि देखिए, जहां तक मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं, राहुल गांधी ने अपना जो रोल है वो अब बदल लिया है। वो अब उस खांचे में अपने आप को सांचे में ढाल रहे हैं जिस सांचे में बहुतेरे ऐसे नेता थे जो राजनीति में तो थे लेकिन वो संसद में बैठना बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं समझते थे, क्योंकि राहुल गांधी तो ये कहता है कि संसद में हम बैठे हुए हैं और हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। और मेरी तो कभी कभी व्यक्तिगत राय ये भी होती है कि अगर इनकी मेंबरशिप बहाल भी हो जाती है तो कम से कम इस लोकसभा में उनको अपने ही तर्क के चलते नहीं बैठना चाहिए। कह देना चाहिए कि मैं इस लोकसभा में नहीं बैठूंगा, यहां मुझे बोलने नहीं दिया जाता है लोगों के पक्ष में। विनोद जी, मैं मनोरंजन भारती बोल रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज है राहुल गांधी के लिए? अब उनको अपनी ये लड़ाई राजनीतिक रूप से ही लड़नी पड़ेगी। मनोरंजन, तुम देख ही रहे हो कि वो तो लड़ ही रहा है राजनीति की अपनी लड़ाई। वो जगह जगह जा रहा है। मणिपुर में जाने वाला वो पहला नेशनल लीडर था जहां पर आदरणीय होम मिनिस्टर के अलावा और कोई नहीं गया। और वहां पर हमने एक क्लिप भी देखा, वीडियो क्लिप, जहां पर एक फौजी आंसू बहा रहा और कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे प्रांत में आए, उनके आने से यहां पर शांति स्थापित होगी। तो देखिए, बात यह है कि जनता में क्या मैसेज जा रहा है। जनता में यही मैसेज जा रहा है ना आज के दिन कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने प्रतिद्वंदियों से लड़ना नहीं चाहता, बल्कि लड़ाई अलग तरीके से एलिमिनेट करके कंपटीशन को जीतना चाहता है, वॉक ओवर लेना चाहता है जी। तो ये तो राजनीति का मापदंड ठीक नहीं है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, और लोग डिसएग्री कर सकते हैं उससे। और ये जो लिटिगेशन है, देखिए, ये पहला केस है जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को डेफेमेशन में के लिए 2 बरस की कारावास की सजा दी गई है। इससे पहले किसी केस में 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट की सजा किसी को नहीं सुनाई गई। आपके जो लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट है वो ज्यादा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। ये जो लॉ है, ये लॉ हमारे देश में सिविल डिस्कोर्स बनाने के लिए, एक दूसरे की इज्जत करने के लिए है। क्या एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं राजनेता जी? क्या जो आज का सत्तारूढ़ दल है उसकी तरफ से ऐसे बयानबाजी नहीं होती, इससे भी बदतर बयानबाजी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जो जीता वही सिकंदर, तो जब तक सिकंदर का राज है जब तक ठीक है। तो इसका मतलब राहुल गांधी को राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीधा कांग्रेस दफ्तर चलते हैं, राजीव रंजन जो है वहां पे है। राजीव रंजन, आप कांग्रेस दफ्तर में इस खबर आने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? लगातार देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं।
ये कोर्ट का जजमेंट आया, हाई कोर्ट का, उसके बावजूद आप लोग राहुल गांधी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए पहले भी ये जो मसला आया था, राहुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। राहुल गांधी जी ने उसी टाइम कह दिया था कि ना मैं माफी मांगूंगा ना झुकूंगा, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन 3 कोर्ट ने जजमेंट सुना है। पहले जो है निचली अदालत ने सजा को सुनाई, फिर उसके बाद सीजीएम कोर्ट ने और अब हाई कोर्ट ने। ये देखिए नूरा कुश्ती तो चलती रहेगी। जजमेंट वो लीगल टीम है, वो लीगल टीम आगे बढ़ेगी, आगे करेंगे, वो चलता रहेगा। पर राहुल गांधी जी ने कहा है ना डरे हैं ना डरेंगे, ये डराते रहेंगे। उन्होंने पहले उनकी सदस्यता कैंसिल करी, वो नहीं डरे, वो फिर भी निर्दयता से आगे बढ़ते रहे। वो आगे बढ़ते रहेंगे और जहां तक वो जनता के हक में लड़ेंगे। राजीव, आप हमें ये बताइए, लीगल टीम की जो बात हो रही है उसमें लीगली कांग्रेस क्या करने वाली है? क्या आपको जानकारी है राजीव कि कांग्रेस जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट जाएगी? कांग्रेस का ये कहना है कि इस लड़ाई को जनता के बीच लड़ेगी और साथ में जो ऊपरी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां जाएंगे। इनका ये कहना है कि भले ही हाई कोर्ट में उनको राहत नहीं मिली है, सीजीए में भी नहीं मिली, लेकिन उनके सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। और जो कांग्रेस की लीगल टीम जो है इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। वहीं कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच लेके जाएगी और लगातार आशीष, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप हमारे दर्शकों को बताइए जो अभी जुड़े हैं, इस मामले में क्या हुआ है, क्या हो सकता है? राहुल गांधी के पास कानूनी तौर पे क्या विकल्प है? जी देखिए, राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे, गुजरात हाईकोर्ट, और उन्होंने मांग की थी कि उनकी दोष सिद्धि पे, दोषी करार जो उनको दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, और ताकि वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन जो अयोग्य घोषित हो गए हैं वो हट जाए और उनकी सदस्यता संसद में बहाल हो जाए, और वो एक बार फिर वायनाड के सांसद के तौर पर संसद में अपनी बात रख सकें, प्रतिनिधित्व कर सकें। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इंकार कर दिया और कहा है कि जो निचली अदालत का फैसला था वो पूरी तरह सही था और कानूनी फैसला था। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कन्विक्शन पर यानी दोष सिद्धि पर रोक लगाना कोई रूल नहीं है, बल्कि ये कोई नियम नहीं बल्कि अपवाद है और बहुत दुर्लभ, सोच समझकर फैसले इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में अपने कह चुका है, हाई कोर्ट ने उसे दोहराया है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जब राहुल गांधी की ये शिकायत पर यहाँ चल रही थी सुनवाई, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ और भी शिकायत दर्ज हुई। खुद सावरकर के पोते ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।